वेलकम फ्रेंड, सक्सेस मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.1। अभी तक हमने पढ़ा है इसका इंट्रोडक्शन। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, वो आपको हेल्प करेंगी एक्सरसाइज को समझने में। ठीक है, अगर हम 1.1 में कर रहे हैं तो एक हमें नंबर लाइन गिवन है जिसमें आपको डिफरेंट प्लेसेस दिए हुए हैं, लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ओटी एंड बेंगलुरु, और उन्हीं के ऊपर आपको क्वेश्चंस बेस करने हैं। इसका मतलब आपको नंबर लाइन को रीड करना आना चाहिए। ठीक है, तो हम जीरो से जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? नेगेटिव नंबर्स की तरफ। और अगर हम कहाँ जाते हैं? पॉजिटिव की तरफ, मतलब हम राइट साइड चल रहे हैं। सो अभी इन्होंने पहला ही क्वेश्चन पूछा है कि राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेस मार्क। जितने भी प्लेसेस यहाँ पर दिए गए हैं उन सभी के आपको क्या लिखनी है? टेम्परेचर नोट करनी है। सो पहला ही हमारे पास क्या है? लाहौल स्पीति को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो लाहौल स्पीति का देखिए -5 है, -6, -7, -8। हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। सो टेम्परेचर इज -8 डिग्री सेल्सियस इसका हो जाएगा। सेकेंड हमारा क्या है? श्रीनगर है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। श्रीनगर का क्या है? हमारे पास जीरो से है ना, लेकिन जीरो से लेफ्ट साइड है, मतलब फिर से हम नेगेटिव -1, -2, ये हमारा क्या आ रहा है? हमारे पास ये आ रहा है -2। सो दैट नंबर इज -2। अब हमारा है, उसके बाद है हमारा शिमला, दैट इज 1, उसको तो मार्क कर ही रखा है, वो सीधा ही किस पर है? 5 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या है? सभी को हम डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे। 5 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या है? शिमला। सो अब हमारा ओटी कितने पर है? ओटी को हम लिख देंगे, ओटी इज 11, 12, 13 एंड दैट इज 14 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमारा बेंगलुरु है। बेंगलुरु के बाद हम क्या लिखेंगे? बेंगलुरु इज 20 ना, सो 20 के बाद 21 एंड 22, सो 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपके सभी नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट करने हैं, उनको मैं मार्क कर देती हूँ। ये हमारे क्या हैं? सभी वो टेम्परेचर हैं जो हमसे पूछे गए हैं। इन्हीं पर आप देखिए बेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप बताना है डिफरेंस, मतलब हमें उनमें से बताना है कि कौन कितना ज्यादा या कम है। डिफरेंस बताना है हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट। हॉटेस्ट मतलब जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है? बेंगलुरु का। सो 22 डिग्री आ गया, ये आ गया हॉटेस्ट। और इसमें क्या पूछ रखा है? कोल्डेस्ट। कोल्डेस्ट होगा जिसमें माइनस में जाएंगे, जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ही क्या होगा? वो कोल्ड होगा। सो सबसे कम टेम्परेचर किसका है? लाहौल स्पीति का है ना। सो ये माइनस कितना है? -8, क्योंकि डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस के लिए हम क्या लगा देंगे? माइनस। तो ये टेम्परेचर किसका है? हॉटेस्ट माइनस कोल्डेस्ट का आपसे पूछा गया है। पहले हॉटेस्ट लिखेंगे, फिर कोल्डेस्ट रखेंगे और माइनस डिफरेंस के लिए शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा? 22 और ये माइनस और माइनस करके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दैट इज 22 + 8, ये हो गया डिग्री सेल्सियस। दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या आ गया? सभी उनका डिफरेंस आ गया दोनों में। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ तक का डिफरेंस पूछ रखा है एक्चुअली नंबर लाइन पर, उसको कैसे दिखा सकते हैं? सो दिस टेम्परेचर एंड दिस टेम्परेचर विच इज द डिफरेंस है, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस है। अब है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। सो लाहौल स्पीति का कितना है? डिफरेंस ही बताना है, कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस है। डिफरेंस है तो उसके लिए माइनस लगा देंगे। और श्रीनगर का कितना है हमारे पास? श्रीनगर का है माइनस दिया और दैट इज 2 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस माइनस फिर से अगेन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। सो ये आएगा 6 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या आ रहा है? 6 डिग्री सेल्सियस माइनस में आ रहा है। मतलब जो डी पार्ट है वो क्या कह रहा है? द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ श्रीनगर एंड शिमला। तो पहले इनका टेम्परेचर लिख लेते हैं। ये है श्रीनगर, दैट इज उसका टेम्परेचर क्या है हमारे पास? -2 डिग्री सेल्सियस। एंड जो उसका शिमला का है वो कितना है? शिमला का है 5 डिग्री सेल्सियस। इसको हमें इकट्ठा लेना है। इकट्ठा लेना है तो कितना आ जाएगा? -2 डिग्री सेल्सियस + 5 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 3 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा लेकिन साइन पॉजिटिव। उसके बाद बताना है कि इन दोनों का इकट्ठा जो कि है 3 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन है, क्या वो अकेला है? शिमला के टेम्परेचर से देखो, ये 5 है, ये 3 है, कम है ना। सो यस इट इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। अब सेकेंड क्वेश्चन है उसी में, इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। क्या वो अकेले श्रीनगर के टेम्परेचर से भी लेस देन है? सो देखो श्रीनगर का क्या है? -2 डिग्री सेल्सियस और ये क्या है? 3 डिग्री सेल्सियस। सो ये तो उससे ग्रेटर हो गया ना। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? नो। सो फर्स्ट वाले का आंसर यस और सेकंड वाले का आंसर नो। ओके, क्वेश्चन है
कि इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर अ करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर फॉर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो भी आप कभी भी करते हो, स्कूल में होता भी है कि पॉजिटिव के लिए अगर अच्छे मार्क्स है तो पॉजिटिव नंबर मिलते हैं और अगर आप गलत करते हैं तो उसके लिए नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं। इफ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड, उसने 5 सक्सेसिव राउंड खेले और उसमें उसके नंबर आए 25, -5, -10, 15 एंड 10। व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड? सो उसने फर्स्ट में कितने मार्क्स लिए? फर्स्ट ही स्कोर्ड कितने मार्क्स? 25। सेकंड में कितने हैं उसके? -5। थर्ड में कितने हैं उसके? -10। फोर्थ में कितने हैं उसके? फोर्थ में है उसके 15 और फिफ्थ में उसके कितने हैं? टोटल 10। सो देखो हमें इसको टोटल बताना है कि एंड में उसका जो स्कोर है वो क्या रहा। सो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्म्स को अलग ले लेंगे, नेगेटिव टर्म्स को अलग ले लेंगे। सो यहाँ पर हम करेंगे 25 प्लस 15 प्लस 10, दैट इज कितना हो जाएगा हमारे पास? 25 और 15 दैट इज 50 हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेगेटिव वाली टर्म्स को, -5 -10, क्योंकि नेगेटिव करने से फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो नेगेटिव मार्क्स उसके कितने हैं? -15 है। सो हम क्या करेंगे, 15 - 15, तो हमारे क्या आ जाएगा? 35। मतलब जो उसका स्कोर है दैट इज 35 रहा। टोटल 5 सक्सेस। थर्ड क्वेश्चन इज एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज -5 डिग्री सेल्सियस है ऑन मंडे को जो है वो टेम्परेचर कितना है? -5 डिग्री सेल्सियस एंड देन इट ड्रॉप मतलब और कम हो गया, ड्रॉप मतलब कम हो गया, कितना हुआ? 2 डिग्री सेल्सियस। सो ऑन एंड देन इट इज ड्रॉप बाय ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर क्या हुआ? ड्रॉप हुआ, तो इसलिए साइन क्या आ जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर? सो अब टेम्परेचर क्या होगा? नाउ द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज क्या होगा? टेम्परेचर -5 प्लस -2 डिग्री सेल्सियस, -2 दैट इज -7 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्वेश्चन यहीं पर एंड नहीं हो रहा है, वो एक क्वेश्चन और पूछ रहा है कि ऑन वेडनेसडे इट रोज अप बाय 4 डिग्री, मतलब 4 डिग्री से उसने क्या किया? अप किया, बढ़ गया। सो वेडनेसडे को जो टेम्परेचर है, वेडनेसडे टेम्परेचर विल बी 4 डिग्री सेल्सियस प्लस, क्योंकि वो बड़ा है। सो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? सो अब वेडनेसडे को टेम्परेचर क्या रहेगा? अब वो इतना हो चुका था ट्यूसडे को, तो वेडनेसडे। सो नाउ द टेम्परेचर इज कितना हो जाएगा? -7 प्लस का 4 डिग्री सेल्सियस। हम डिग्री को लगाकर चलेंगे। सो देखो ये -7 है और ये क्या है? 4 है। सो 4 और ये कितना जाएगा? साइन बड़े वाले का, और जो टर्म होगी वो नेगेटिव जाएगी, दैट इज 3 डिग्री सेल्सियस। सो इसी में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। क्वेश्चन है ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। सो हम मान के चल रहे हैं कि ये हमारा सी है और उससे 5000 जो है वो क्या कर रहा है? 5000 अबव मीटर पर कोई प्लेन हमारे पास क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है। ठीक है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव द सबमरीन, और यहाँ पर हमारी एक क्या है? सबमरीन है, और उसका वो क्या है? बिलो है, मतलब इससे सी में अंदर की तरफ है 1200 मीटर है। कितनी है? 1200 मीटर है। सो द लेवल, व्हाट इज द वर्टिकल मतलब होता है इस तरह से, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है ऐसे। तो वर्टिकल देखो इसके बिल्कुल ऊपर है ना वो। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? तो हम क्या कर सकते हैं, ये हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे और ये हमारा नेगेटिव लेंगे। लेकिन अब वो कह रहा है टोटल डिस्टेंस बताना है। सो इससे अबव भी और इससे नीचे भी, तो जो क्या कहेंगे? तो वर्टिकल डिस्टेंस इज क्या होगा हमारा वर्टिकल डिस्टेंस? 5000 प्लस
100। सो ये हमारा कितना हो जाएगा, इनटू में क्या करेंगे हम, ये हमारा हो जाएगा 6200 मीटर, मतलब 6200 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा। है कि मोहन डिपॉजिट 2000 रुपीज इन बैंक अकाउंट एंड विड्रॉल किए उसने 1642 फ्रॉम इट, मतलब इतने रुपए उसने 2000 रुपए डाले और 1642 रुपए से उसे निकाल दिए। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव नंबर, क्या उसको हम नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, देखो उसने कितने किए, जो अमाउंट डाली वो है 2000 रुपीज, ठीक है, और उसने जो विड्रॉल किया वो कितना निकाला है 41642 नंबर, ठीक है। उसने जो निकाले उसके तो हम पॉजिटिव नंबर लिखे, जो निकाले हैं उसके लिए हम नेगेटिव नंबर लिखेंगे। सो इसका आंसर क्या आएगा 853। इतने रुपए उसने निकाले, अगर पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव आया हुआ है ना, मतलब उसने जो अमाउंट है अभी भी उसके बैंक अकाउंट में कितनी है 358 है। तो अब उसने पूछा है क्या जो हमने अमाउंट निकाली है और उसके बाद जो बच गई रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव नंबर, नो, क्योंकि हमारा क्या है पॉजिटिव, तो दिस रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं है ये, इंटीजर कैसा है पॉजिटिव इंटीजर है। एंड फाइंड द बैलेंस, तो कितना बैलेंस है 358 उसका बैलेंस है। सो बैलेंस हमारा क्या हो गया, सो बैलेंस है वो कितना है 358 रुपीज उसका बैलेंस है। उससे क्वेश्चन इज रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। देखो हम ईस्ट और वेस्ट को डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ, ठीक है। वो कह रहा है कि वो 20 किलोमीटर चलती है कहाँ से, ईस्ट पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, मान लो ये आपका है, इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, वो ए से चलती है कितना 20 किलोमीटर ईस्ट, ये ईस्ट है, सो वो यहाँ से और यहाँ तक चली 20 किलोमीटर चली, ठीक है, वो 20 किलोमीटर चली है। उसके बाद वो पॉइंट जहां तक पहुंचे उस पॉइंट का इन्होंने नाम दे दिया है बी। अब वो फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, अब ये ईस्ट है, ये वेस्ट जा रही है अलोंग द सेम रोड, मतलब जिस रोड से गई है उसी रोड से वो क्या करेगी वापस आएगी, और कितना जा रही है वो 30 किलोमीटर। सो 20 और ये टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया 30 किलोमीटर हो गया सेम रोड से। सो अब ये अगर यहाँ तक तो 20 उसने वापस किया और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 10 होगा, तो यहाँ पर मान लो इस पॉइंट को मैं सी नाम दे रही हूँ, ठीक है। सो अब वो कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ हमने पॉजिटिव ले रहा है, इसने पॉजिटिव लिया, तो आप क्या कहेंगे कि द इंटीजर विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस टुवर्ड, अगर वेस्ट की तरफ उसको क्या कहेंगे, अब देखो अगर हम यहाँ से अब लेफ्ट की तरफ चले ना नंबर लाइन पर, तो इसको हम क्या कहेंगे नेगेटिव कहेंगे। सो द डिस्टेंस क्या होगा बाय अ नेगेटिव इंटीजर से हम उसको क्या करेंगे शो करेंगे, और उसके बाद शो करेंगे नेगेटिव से, यहाँ तक आंसर हो गया। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम इट। सो ए सी उसकी जो फाइनल पोजीशन है, सो ए सी का फाइनल पोजीशन क्या है -10 डिग्री है। सो उसका जो किलोमीटर है -10 किलोमीटर, ठीक है, उसका जो -10 किलोमीटर यहाँ से और यहाँ का डिस्टेंस क्या है -10 किलोमीटर है। एक मैजिक स्क्वायर, सो हमारा 7 क्वेश्चन में है कि एक मैजिक स्क्वायर आपको दो अलग अलग क्वेश्चंस दिए हैं, ईच रो एंड डायगनल, रो तो होती हैं ये, ठीक है, ये होते हैं कॉलम, और डायगनल्स होते हैं ऐसे, ये होते हैं डायगनल्स, ठीक है, ये होते हैं डायगनल्स। चेक करो कि क्या उनका सम सेम आ रहा है। देखो पहले हम डायगनल्स ही चेक कर लेते हैं, 5 -2 एंड -3, 5 -2 -3 कितना आ रहा है 5 एंड -6 दैट इज -1। इससे करेंगे -4 -2 +0 दैट इज कितना आ रहा है -6, मतलब ये तो नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा है, तो यहीं से हमारा क्या होगा कि डायगोनल्स आर नॉट सेम। आप रो का भी चेक करके दे सकते हैं क्या उनका सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हम इसमें करेंगे, इसके पहले डायगोनल चेक कर लेते हैं, 1 -3 एंड -7, ये कितना हो जाएगा -7 एंड -3 10, और ये हो जाएगा -9। इसमें भी चेक करिए, 0 -3 -6 दैट इज अगेन -9, मतलब इसके डायगोनल तो सेम आ रहे हैं। फिर हम रो भी चेक करेंगे, देखिए रो भी चेक कीजिए, ये है -10 और ये 1 -10, ये हम क्या चेक कर रहे हैं रो चेक कर रहे हैं, 1 -10 एंड +0, ये भी क्या आ रहा है -9 आ रहा है ना। इसमें कीजिए
माइनस का 4, -3, -2, ये भी कितना आ रहा है माइनस का 9, -4, -6 +4 एंड -7, ये भी क्या आ रहा है माइनस का 9। देखो इसमें सभी क्या आ रहे हैं, डायगोनल भी और उनकी रो सभी क्या आ रही हैं, सेम आ रही है ना। सो ये तो हो गया हमारा मैजिक स्क्वायर, ये तो हमारा मैजिक स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन ये हमारा मैजिक स्क्वायर नहीं है, दिस इज नॉट मैजिक।